कि जो पुतिन जी के साथ हमारी मित्रता की बात की जाती थी, उसकी सशक्तिकरण की बात की जाती थी, तो हमारी सरकार क्या करने वाली है? क्या सच में जो ट्रंप ने हमें क्लेम किया है कि वो वेनेजुएला से लेंगे ऑयल, वो क्या हम लेंगे या फिर हम तो रशियन रिलेशनशिप पर आपका सवाल? जब इस यूएस इंडिया ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशन ही आज तक पब्लिक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये भारत के हित में है, या फिर बस इस डील को देश के ऊपर बचाया जा रहा है? ट्रेड डील से क्या डेयरी सेक्टर पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? जो डेयरी उत्पादक सर, ये जो बार बार ये फ्लक्चुएट हो रहा है टैरिफ में, ये इंडियन इकोनॉमी को हर्ट नहीं कर रहा? और अगर कर रहा है, अगर हमने ट्रेड फाइल कर दी इनके साथ, हम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा ये वन साइडेड एग्रीमेंट है? सुधांशु जी शुरू कीजिए आपसे। सबसे तो रशिया और सब उस लोग पर यूएस ट्रंप ट्रेड का डील की दबाव। बात कर रहे हैं। यू ट्रेड डील का डिटेल है? नहीं है ना, इतनी जल्दी नहीं आता है। इट टेक्स वीक्स टू गिव द कंटूर्स। बोलिए, यूएई के ट्रेड डील का डिटेल है? फिर वो कहा गया कि जब उसके पूरे फाइन ट्यून्स का डिटेल आएगा तो पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज बताई जाएगी। इसीलिए कहते हैं कल अनाउंस किया है और आज 24 घंटे के अंदर पूरा ट्रेड डील का डिटेल आ जाना चाहिए। ये चीजें पूरे न्यूएंसेस के साथ समय के साथ आती हैं और उसके बाद यह चीज स्पष्ट रूप से समझ में आती है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड डील के बहुत डिटेल्स आ गए हैं। मैंने खुद पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा 98 से 99% सामान जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर 0 ड्यूटी हो जाएगा। जो लग्जरी कार्स है उस पर टैक्स में कटौती है। ग्रेन्स को हमने उससे बाहर कर लिया है। उन्होंने साफ साफ डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर रहेंगे। तो यही तो पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर हैं, मगर ईयू के ऊपर मान कहा है। फोर्थ हाउस से बोला, भाई सुनते नहीं हो तो अपना ध्यान रखो। कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे उनके हित, कोई बाहर है नहीं प्रोटेक्ट किया है। उन्होंने कहा पूरी दोनों चीजों में बहुत फर्क है। फिर चिल्लाने लगते हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं चिल्ला तो आप रहे हैं। देखिए, जब पीयूष गोयल का स्टेटमेंट, मतलब मंत्री जी का स्टेटमेंट ईयू के बारे में तो ठीक है, ओके है, जब बवाल करना है तो इंडो यूएस डील के बारे में ओके नहीं है। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य, अब मैं बताना चाहता हूं एक बात सिर्फ, कैसे भविष्य की स्थिति होगी। अमेरिका आज हमारे ऊपर बात कर रहा है, इसके बावजूद आपको पता है अमेरिका में वही आईफोन बिकता है जो इंडिया में असेंबल होता है, डिस्पाइट द टैरिफ। क्यों महंगा खरीद रहा है? आज भारत की स्थिति समझिए। उसका कारण क्या है कि जो चाइना में बनते हैं, अमेरिका को उस पर अविश्वास है कि पता नहीं चाइना ने अंदर कुछ लगा ना दिया हो, इसलिए अमेरिकन मार्केट में सिर्फ मेड इन इंडिया ही बनता है। इसलिए हमने 1 बिलियन आईफोन्स का वो किया। अब सुनिए, दूसरी बात बताता हूं। एनवीडिया कंपनी, ये समृद्ध बनाने वाली डील है, क्योंकि इसके माध्यम से एक साथ 3-4 सवाल जल्दी। चीप इंपोर्ट से भारत के जो एसएमईज हो गए या हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स हो गए, उस पर नुकसान नहीं पहुंचेगा? नुकसान नहीं पहुंचेगा। जल्दी आइए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। पूरे भारत को इस